सुन्नी मुसलमानों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, माँ जिसके लिए महफिल सजाई गई है, माँ का लफ्ज जब आता है हर बेटे का दिल तड़प जाता है। जिसके दिल में माँ का प्यार होता है, जिसके दिल में माँ की मोहब्बत होती है, माँ का इश्क होता है, हर एक उस नौजवान का दिल तड़पने को तैयार हो जाता है। ओ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, माँ की अज़मत कितनी बड़ी है, माँ का मर्तबा कितना बड़ा है, माँ का अहदा कितना ऊंचा है। आओ इस बात से अंदाजा लगा लो, मेरे नबी की बारगाह है, मेरे नबी अभी जाहिरी हयात में है, जाहिरी हयात चल रही है, अभी मदीने में जलवागर है नबी। सहाबात या रसूल अल्लाह, एक नौजवान तड़प रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, कफसे उनसरी से रूह परवाज नहीं करती। या रसूल अल्लाह, रूह निकलने का नाम नहीं लेती, बड़ा परेशान हो रहा है, बड़ा तकलीफ में मुब्तला है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया चलो चलो चलते हैं, इयादत के लिए चलते हैं। ओ प्यारे, ये अंबिया की सुन्नत है, मरीज को देखने के लिए जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी जाते हैं, देखा तो नौजवान तड़प रहा था, एड़ियां रगड़ रहा था, रूह जिस्म से निकल नहीं रही थी। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे नबी ने पूछा ऐ नौजवान, क्या तेरी माँ है? तो अर्ज किया हाँ मेरी माँ है। माँ को बुलाया गया, क्या बात है, क्या तूने अपनी माँ को नाराज कर रखा है? तो वो नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को तकलीफ दी है, मेरी माँ मुझसे नाराज है। या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं कहीं का नहीं रहा। नबी मुअज़्ज़म ने उसकी माँ को बुलाया, जब वो माँ करीब आ गई, मेरे नबी ने पूछ लिया, ओ बूढ़ी औरत, क्या तू अपने बेटे से नाराज है? तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से बहुत नाराज हूँ। अल्लाह अल्लाह, ओ मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ओ बूढ़ी औरत, इसकी खता को माफ कर दे, अपने बेटे की खता को माफ कर दे। बूढ़ी औरत रोने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, इसने मुझे बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। नौजवानों जरा होश में आओ, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? आज तुम दुनिया की रंगीनियों में क्यों खो गए हो? दुनिया की लज्जतों में क्यों डूब चुके हो? तुम्हें रंग रंगियां मनाने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें जुएबाजी से फुर्सत नहीं है, तुम्हें शराब की बोतलें लगाने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें गाली गुलूज करने से फुर्सत नहीं है। चौराहे पर बैठ जाएगा, रात के 12 बज जाए, रात का 1 बज जाए, वो तेरी माँ को गाली बके, तू उसकी माँ बहन को गाली बक, यही होता रहता, यही ड्रामेबाजी हुआ करती है। ओ नौजवानों, तुम्हारी जवानी इसलिए नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं दी है, ये सांसें जो तुम्हारे जिस्म के अंदर है, ये इसलिए नहीं है ताकि इन सांसों को तुम नाजायज कामों में खर्च कर डालो। ये जुबान अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा फरमाई कि इस जुबान से तुम गालियां बका करो, गीबत और चुगलखोरी किया करो, झूठ और मकरो फरेब किया करो, अपनी माँ को तकलीफ दिया करो, अपने घर वालों को सताया करो। अल्लाह ने ये कान इसलिए नहीं दिए कि इन कानों से तुम गाने ईयरफोन लगा करके सुनो, रात रात भर गाने सुनते रहो। ये कदम अल्लाह ने इसलिए नहीं दिए कि इन कदमों से सिनेमाओं की तरफ कदम लेकर के जाओ, इन कदमों को जुआरी अड्डों की तरफ लेकर के जाओ, इन कदमों को पिकनिक मनाने के लिए जाओ। अल्लाह ने ये हाथ इसलिए नहीं दिए हैं कि इन हाथों से तुम किसी कमजोर को सताओ, किसी का माल हड़प लो, किसी को मारो तोड़ो। ये हाथ अल्लाह ने इसलिए नहीं दिए हैं। ओ सुन्नियों याद रखना, ओ नौजवानों याद रखना, अल्लाह ने ये जुबान इसलिए
इसलिए पैदा फरमाई है, जुबान तुझे इसलिए दी है ताकि इस जुबान से तू गाली न बककर, झूठ ना बोलकर, इस जुबान को नापाक ना करके कुरान मुकद्दस की तिलावत करके जुबान को पाकीज़गी दो, जुबान को तक़द्दुस दो। अल्लाह अल्लाह इस जुबान से कलमा तैयबा का विर्द करके, तस्बीह व तहलील करके, अहादीसे करीमा पढ़ पढ़ के जुबान को पाकी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे गौसियत, जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, फौजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान। नौजवानों, आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ देते हो, गालियां देते हो, और मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटे का अगर बस होता है तो मां के गले में हाथ होता है, बाप की ठोकर होती है, घर से बाहर होता है। एक मां की ममता से पूछो उस वक्त जब उसका नौजवान बेटा अपनी एक बीवी के इशारे पर उसे धक्के देकर के घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। उस बाप के जिगर से पूछो कि जब उसका बेटा एक इशारे पर अपनी बीवी के उस बाप को निकाल के एक तारीख और तंग झोपड़ी में बैठा करके कंबल फटा पुराना देता, तो पोता जब ये देखता है तो वो कंबल दादा से छीन लेता है, उसके दो टुकड़े करता है। जब उसका बाप देखता है कि मेरे बाप से, मेरे वालिद से इसने कंबल छीन लिया, उसके बाद दो टुकड़े कर दिए, मेरा वालिद क्या ओढ़ेगा, सर्दी लगेगी, तो एक थप्पड़ पहुंचाया, एक थप्पड़ रसीद किया। कहने लगा बाप, ओ बेअदब लड़के, तूने अपने दादा से ये कंबल क्यों छीना और दो टुकड़े क्यों किए? नौजवानों, अगर जर्रा बराबर भी शर्मो हया हो तो होश में आ जाओ। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को गालियां बकने वालों, अपने ऐश में खो जाने वालों, सिर्फ अपना ही अपना ऐश देखने वालों, माँ तड़पती है चारपाई पर, कोई पूछने वाला नहीं है कि दवाई आएगी कि नहीं आएगी। ए माँ, तूने दवाई खाई कि नहीं खाई? ए बाप, क्या बात है, परेशानी क्या है? कोई परेशानी तो नहीं है, कभी पूछा तक नहीं। बेचारा बाप अलग चारपाई पे लेटा है, माँ हसरत भरी निगाहों से इंतजार कर रही है अपने लाल का। मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे सलाम करेगा, मेरी खैरियत पूछेगा। दुनिया की कोई माँ ऐसी माँ नहीं होगी कि अगर उसका बेटा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए बाजार से कुछ कीमती सामान लेकर के आए और उसको उसकी माँ छीनने की कोशिश करे। अरे जो माँ खुद ना खाती हो, अपने लख्ते जिगर को खिलाती हो, जो खुद ना पी करके अपने बेटे को पिलाती हो, और सबसे बड़ी बात कह लेने दो, जो माँ अपना खूने जिगर पिला सकती है, वो बताओ वो माँ कैसे तेरे हाथ की कीमती सामान तेरे बच्चों के लिए लाया हुआ कैसे वो छीन सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ओ सुन्नियों, एक माँ का दिल वो दिल है, माँ का दिल वो दिल है। तुम हर चीज बाजार से खरीद सकते हो, लेकिन माँ का दिल नहीं खरीद सकते। बेशक, सुभान। मैं ये देखता हूं कि जब माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, तो औलाद अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लज्जा बचाने के लिए, ताकि समाज मुंह पर तमाचे ना मारे, ताने ना दे समाज, बेहतरीन 30 किलो, एक कुंटल चने लाएगा, उसमें बादाम मिलाएगा, उसमें किशमिश मिलाएगा, उसमें मीठे दाने डालेगा, और खाने वाले दामन फैला फैला के लेते हैं कि बादाम है, ताकत देगा। सुभान अल्लाह। और प्यारे, वो बेटा कि जिस बेटे ने अपनी मां को कभी जिंदगी में एक बादाम नहीं खिलाया होगा, उस बेटे ने आज समाज के सामने लाकर के बाजार की सारी अशिया, सारे फल, कोई फल ऐसा नहीं था जो कि आज उसके तीजे में मौजूद नहीं था। बेशक, सुभान अल्लाह।
कभी नौजवानों तुमने सोचा आज इज्जत बचाने के लिए, आज अपनी लज्जा बचाने के लिए तू सब कुछ कर रहा है ऐ नौजवान, लेकिन कल कहा था जब तेरी माँ भूखे फाके कर रही थी, भूखी थी तेरी माँ देखती थी कि मेरा लाल मेरे लिए कुछ लाएगा, मुझे कुछ देगा, मेरी खैरियत पूछेगा। जब तेरे पॉकेट में पैसे भी नहीं थे, जब तेरी जेब कंगाल हो गई थी, तेरी बीवी ने एक इशारा किया तो 10,000 का सूट आ गया एक पार्टी में जाने के लिए। तेरे बेटे ने इशारा किया कि पापा जूते पहनूंगा तो 3,000 के, वरना नहीं पहनूंगा। तो बाप गया कर्ज लेके आया प्रधान जी से, सेठ जी से कि 3,000 रुपया दे दो, कर्ज लेके आया, अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। लेकिन मां जिसने अपना खूने जिगर पिलाया, जिस मां ने पूरी जिंदगी तुझे पाला पोसा, पालन पोषण किया, आज वो मां तुझे देख रही है हसरत भरी निगाहों से। ऐ नौजवानों जरा सोचो, आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ देने में लगे हुए हो, आज माँ बाप को गालियां देने में लगे हुए हो, बीवी बच्चों के सामने माँ बाप की अहमियत ना समझने वालों, कान खोल के सुन लेना, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो क्या हाल होगा। यही तो हाल हुआ था उस नौजवान का। नौजवान की रूह नहीं निकल रही थी। मेरे नबी ने बूढ़ी औरत से फरमाया, ओ बूढ़ी औरत, अपने बेटे की गलतियां माफ कर दे। सुभान अल्लाह। कहने लगी बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है, बड़ा परेशान किया है, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं अभी लोगों को हुक्म दूंगा कि वो लकड़ियां इकट्ठी करे, और लकड़ियां जब इकट्ठा हो जाएंगी तो मैं उसमें आग रोशन करने का हुक्म दूंगा। उसमें जब आग जलने लगेगी, जब आग अपने शबाब पर होगी, तो इस तेरे बेटे को उस दहकती, उस जलती हुई आग के तेरे बेटे को हवाले कर दूंगा। ओहो ओ नौजवानों, माँ की ममता तो ममता होती है, माँ की ममता तो ममता होती है, माँ का प्यार तो प्यार होता है। माँ से देखा ना गया, जब इतना सुना माँ का कलेजा दहल गया, आंखों में आंसू ले आई, कहने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं करना, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माफ कर दिया है। इधर माफ करना था, बेटे को माफ किया, और उधर कफस उनसुरी से रूह परवास कर गई। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। माँ का गुस्ताख जो होता है तो रूह भी जल्दी नहीं निकलती। ओ नौजवानों, मरने के बाद तो बड़े कारनामे अंजाम देते हो, जिंदगी में भी माँ बाप की तुम खिदमत किया करो, जिंदगी में भी माँ बाप की अहमियत समझा करो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, माँ तो माँ होती है, माँ अगर दुआ दे दे तो बेटा वली बनता नजर आता है, माँ अगर दुआ कर दे बेटा आला हजरत बन के चमकता है, माँ की अगर दुआ हो तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन बन के चमकता है, माँ की अगर दुआ हो तो बेटा गौसे आज़म बन के चमकता है, और माँ अगर आमना हो तो बेटा मोहम्मद अरबी नबियों का ईमान